हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। आफ्टर लॉन्ग टाइम मुलाकात हो रही है। क्या हाल चाल चल रहे हैं भाई। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ऑडियो वीडियो पूरी क्लियर है कि नहीं। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ऑडियो वीडियो पूरी क्लियर है या नहीं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। टेस्ट मार्क्स 238। गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। नमस्कार, वेलकम भाई। जल्दी जल्दी आ जाओ यार। कैसा रहा कल का एग्जाम। देखो, अपन तो जानते हैं दुखती नस क्या है, तो सीधे उसी को दबाएंगे। ठीक है, तो कैसा रहा कल का एग्जाम। हाँ भाई, नया चश्मा तो नहीं है, तुम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। ये चश्मे में पहले भी तो देखा हुआ है फोटो तुमने। वही पुराना चश्मा ही है, कम पहनते हैं इसको। चलिए। ओनली 117, ओनली 144, ओनली 83, 54। ठीक है भाई। नंबर आपके मैं समझ गया कि बहुत अच्छे नहीं आए हैं। एक तो मज़ेदार बात क्या हुई है, एक तो मज़ेदार बात ये हुई है कि तुम लोग को बहुत मोटिवेट कर दिया था कि जब भी एग्ज़ाम लिखो तब अपने हर एग्ज़ाम को एनालाइज करो, है ना। यहाँ पे मार्क्स लिख लो कितने आ रहे हैं, और हर एग्ज़ाम को यहाँ प्लॉट कर लो, और उसके बाद आप एनालाइज करो बढ़िया से कि कैसा जा रहा है। भाई, मुझे 3-4 एग्ज़ाम पहले मैंने ये बात बताई थी, और अब जो ग्राफ आ रहे हैं वो ग्राफ ऐसे आ रहे हैं, ऐसे टक टक टक, इस तरीके से वो ग्राफ बन रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा ही हो रहा है? क्या ये ग्राफ ऐसे ही बन रहा है? सबके साथ ऐसे ही बन रहा है क्या ग्राफ? जल्दी बनाओ। क्या ग्राफ ऐसे ही बन रहा है आपका? ठीक है, दिस इज मार्क्स वर्सेस एग्जाम। कौन से एग्जाम में कितने मार्क्स आए, उसका प्लॉट ऐसे ही बन रहा है सबका। तो देखो, आप लोग के लिए हो सकता है ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग हो। आप लोग को सडनली ये शॉक की तरह लग सकता है कि यार ये नंबर कैसे तड़ातड़ गिरते जा रहे हैं, ठीक है ना। बट आई न्यू इट वाइल आई वॉज मेकिंग द पेपर। एक बात तुम लोग सच्ची बताना, पेपर लिख के मार्क्स आए हो या ना आए हो, ये तो पता लगा ना कि पेपर क्या लेवल पे बनाया गया था। पेपर का लेवल तो समझ में आया। पेपर ने मज़ा दिलाया कि नहीं दिलाया, ये बताओ पहले। पेपर देख के मज़ा आया? क्वेश्चन देख के, मतलब कैन यू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन? क्वेश्चन कितने सुंदर थे, क्या वो देख के मज़ा आया? है ना भाई? बिल्कुल। ठीक है, तो देखो, फिजिक्स इज हार्ड वाली बात नहीं है। मेरा काम है, मैं क्या कर सकता हूं पता है? मैं तेरे को हलवा प्रॉब्लम दे दूंगा और तुझे इस कह सकता है डिलुलू में डाल सकता हूं कि तुझे लगे यार ये तो कितना सब बढ़िया चल रहा है, मुझे तो सब बन रहा है, सर ने सब सिखा दिया है, मुझे सब कुछ आ रहा है। मैं तेरे को उस डिलुलू में डाल सकता हूं खाली पेपर आसान करके। ये करूंगा तो इन शॉर्ट तेरे साथ चीटिंग हो जाएगी। तो मेरा काम क्या है कि मैं तेरे को बीच बीच में वो पंच देता रहूं जिससे तेरे को ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, और तू एकदम मतलब पता रहे तेरे को कि यार मैं कहाँ पे भी स्टैंड कर रहा हूँ, है ना। इसीलिए पेपर ऐसा आना जरूरी है जो तुम्हें चेक में रखेगा, जो तुम्हें ग्राउंडेड रखेगा, जो तुम्हें ये रियलाइज कराएगा कि भाई अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम टॉप क्लास सीख रहे हैं, नहीं। ये पेपर, दिस यस्टरडेज एग्जाम, मतलब कल का जो एग्जाम था, यस्टरडेज एग्जाम इज नॉट एग्जाम। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, बट अ लेसन। मतलब ये आपके सामने अब वो सवाल आपके सामने आगे खड़े हो गए हैं जो आपने कल एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं क्रैक कर पाए, आपसे वो सवाल नहीं बने। तो कहीं ना कहीं लर्निंग में कोई गैप है। ये गैप कैसे पता लगा? इस एग्जाम से पता लगा। अब हमें क्या करना है? उस गैप को फिल करना है। उस गैप को फिल कैसे करेंगे? एक बार उन क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करेंगे,
शांत माइंड से, टाइम फ्रेम में नहीं, एक शांत माइंड से फिजिक्स के लिए बैठेंगे, उन क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि उसमें से कितने अब बन जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है एग्जाम हॉल के बाद वो सवाल जो एग्जाम में नहीं बने वो बाद में बनने लग जाएंगे, तो वो चेक करना है कितने बन जाएंगे, कितने बन रहे हैं, और जो नहीं बन रहे हैं वो क्यों नहीं बन रहे हैं, वो तुम्हें जब सॉल्यूशन देखोगे तब मालूम पड़ेगा कि क्यों नहीं बन रहे हैं। उससे भी कुछ लर्निंग मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई? देखो भाई, डिप्रेशन और ये सब की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर यार तू मेरे पे भरोसा करता है क्या, अगर तुझे मेरे पे ये भरोसा है कि सर कह रहे हैं कि ये तरीका होता है, तो लेट मी जस्ट फॉलो द वे। तुमने इतने दिन में, देखो याद करो पहला दिन तुम्हें क्या क्या सारी फीलिंग्स, एंजाइटी और सब हो रहा था। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आया ना कि व्हाट यू आर लर्निंग इज अ वेरी गुड लेवल ऑफ सब्जेक्ट एंड कंटेंट। बट कंटेंट सिर्फ क्लास में नहीं सीखा जाता, कंटेंट एग्जाम हॉल में भी सीखा जाता है। अगर मैं एग्जाम इजी कर दूंगा ना, तुझे एक डिलुलू रहेगा और तू कहीं ना कहीं इस आभा में जिएगा कि मुझे सब आता है। मैं वो नहीं करने देना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम्हें बार बार औकात पता चलती रहेगी, भाई क्या चल रहा है, कितना तैयारी हो गई है, कितनी बाकी है, ये हमेशा चेक में रहना चाहिए। ठीक है? तो इसीलिए किसी भी बात का कोई मलाल या गम नहीं होना चाहिए। जो मार्क्स आ रहे हैं सही आ रहे हैं। और भैया इस ग्राफ का क्या करना है? हाँ, तो ये ग्राफ जरूरी है। ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है तो तेरे अंदर कहीं ना कहीं एक आग लग रही होगी, यार इसका टर्निंग पॉइंट लेके आना है, मुझे इस ग्राफ को पलटाना है। ये आग तेरे अंदर लगनी चाहिए। कई बार क्या होता है, ऐसी चीजें सामने होती है ना तो और मोटिवेट करती हैं। ठीक है ना? तो वही माइंडसेट का गेम है। अगर तेरा माइंडसेट है जीतने वाला तो तू जीतेगा। पता है, माइंडसेट ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। कई लोगों का लूजर माइंडसेट होता है, वो हमेशा नकारात्मक चीजें देखते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं यार मैं हार रहा हूं। वो कभी जीत को सोचते भी नहीं है, सपना भी नहीं देखते हैं जीत का। लेकिन जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनका जीतने का एटीट्यूड होता है, वो हर एक गिरावट को एक नया मोटिवेशन बना के बैठ जाते हैं। जितनी बार वो गिरते हैं वो उतनी बार नया मोटिवेशन लेके उठते हैं कि यार अरे यार मैं इस बार नहीं कर पाया, अगली बार बताता हूं बेटा, अगली बार देखो आप। तो ये आपका माइंडसेट आपको डिसाइड करना है कि आर यू हैविंग दैट विनर एटीट्यूड। अगर वो है तो ही तुम जीतोगे, नहीं है तो तुम नहीं जीत सकते। पढ़ाई इज नॉट जस्ट पढ़ाई राइट नाउ, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई कैजुअल रीडिंग नहीं कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ये सारे दिन आएंगे, कई दिन आएंगे जिस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ बन रहा है, कई दिन आएंगे जिस दिन लगेगा यार मुझे कुछ नहीं बन रहा है। ये सब फीलिंग्स हैं। इमोशंस को कंट्रोल करो, एक्शन पे काम करो, ये करना क्या है। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। अब क्लास शुरू करते हैं। आई होप मैंने इनफ तुम्हें बोल दिया है। एक बार जल्दी से, अगर मेरी बात चमक गई हो, तुम मेरी बात से सहमत हो, एक बार जल्दी से लिख दो भाई मक्खन, आगे क्लास बढ़ाएंगे। सारी बातें जो मुझे आपको कहनी थी वो मैं एक एक को मैसेज करके सारी बातें नहीं डिलीवर कर सकता, तो सारी बातें कह दी आपसे। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो रो बैठ के, या जो फिर मैंने कहा है उसके अकॉर्डिंग काम करो। ठीक है, चलिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग एकदम शानदार तरीके से चीजें सीख रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। टेस्ट का सॉल्यूशन आज या फिर कल मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, वो आपके पास कल शाम तक आ जाएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था क्या? आई थिंक वी डिड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लिया था क्या? एक बार बताओ जरा, एक बार जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन कर लिया था क्या? हाँ, आरसीबी चैलेंजर, यस यस मुझे याद है, आरसीबी चैलेंजर मुझे याद है। तो एक बार मैं आपको फटाक से ये वाला क्वेश्चन पहले बता दो, कर लिया था क्या? एडवांस का सॉल्यूशन पेंडिंग है, मालूम है यार। लास्ट वीक मतलब आप जानते हो फॉर ड्यू, मतलब यू नो द रीजन। ठीक है ना, तो वो भी आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट।
चलिए, अगर ये सवाल हो गया था तो एक बार मैं आपको आरसीबी का सॉल्यूशन बता देता हूं। मेरे को लास्ट क्लास वाला आरसीबी का सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन याद है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा था शायद कि एक प्रोजेक्टाइल था, इफ आई रिमेंबर, कि ओरिजिन से प्रोजेक्टाइल फेंका था। ये हमारा पिछला वाला आरसीबी सॉल्यूशन है, आरसीबी सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या यही था कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा और व्हाट विल बी द मिनिमम यू सो इट रीचेस द पॉइंट 3,4। एक बार कंफर्म कर देना, जरा एक बार कंफर्म कर देना, पॉइंट 3,4 था क्या? एक बार कंफर्म कर देना, ये पॉइंट 3,4 था या 4,3 था? और हमने क्वेश्चन पूछा था यू मिनिमम टू रीच दैट पॉइंट। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो, 3,4 था या 4,3 था? जल्दी जल्दी बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, सॉल्व करता हूं इसको। $30 मीटर पर सेकेंड इज रॉन्ग आंसर। 3,4। अरे यार 4,3 बोल रहे हैं कई बच्चे यार। रुको, मैं अपने फोन में ही चेक कर लेता हूं, रुको एक सेकंड रुक जाओ जरा, चेक कर लिया जाएगा। हाँ भाई, तो 3,4 था, पॉइंट पी दिया था 3,4 पे, 3,4 पे, ठीक है ना। तो ये था वो पॉइंट पी और ये था ओरिजिन, और हमने यू मिनिमम पूछा था, ठीक है भाई। देखो आई नो एक और एयर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है पेंडिंग, बट यार मैं लास्ट क्लास में थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि लास्ट क्लास में हमने सिर्फ दो सवाल ही करे थे, शायद 2 या 3 या ढंग के 2 ही सवाल हमने करे थे, एंड वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन वी डिड, तो वी आर रनिंग लिटिल लेट ऑन सिलेबस। तो ये सवाल प्रोजेक्टाइल का है, इसलिए इसको मैं ले रहा हूं। वो वाला आरसीबी चैलेंजर भी अपन ले लेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए, सो क्या करेंगे? मेथड नंबर 1, लेट्स से व्हाट मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 1 क्या करेंगे? 10√3 किसी ने आंसर दिया है, गलत आंसर है, तो ये सारे आंसर गलत है। स्टोक्स लॉ वाला करेंगे आरसीबी चैलेंज, मैंने बता दिया क्या रीजन है, अभी हम ये करेंगे पहले। तो मतलब कुल मिला के ऐसा कुछ हो कि ये प्रोजेक्टाइल जाए और इस पॉइंट को टच करे, उसके लिए हमें यू मिनिमम निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम यू हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिख लेंगे। व्हाट इज ट्रेजेक्ट्रीज इक्वेशन? तो एक बार ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिख लेते हैं, लेट्स से प्रॉपरली। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस यहां पे क्या आ जाएगा? या तो मैं शॉर्ट फॉर्म वाला लिख लेता हूं, आई विल जस्ट राइट डाउन द शॉर्ट फॉर्म। सो दैट इज x tan थीटा 1 माइनस x डिवाइड बाय r, ये रख लेता हूं, ठीक है ना। और r की वैल्यू हमें पता ही है कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, ठीक है ना भाई। सो ये हो गया आपका ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन, लेट्स से, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं? अब ये वाला पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। x और x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4, यहां डाल दो। तो ये डाल दोगे 4 इज इक्वल टू 3 tan थीटा 1 माइनस ये x कितना है 3 डिवाइड बाय रेंज की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, ठीक है भाई। तो ये हमने यहां डाल दिया। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को ओपन करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। विल गेट 4 इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 9 जी की वैल्यू चाहो तो डाल दो अभी, है ना, डिवाइड बाय यू स्क्वायर
और ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा एक tan थीटा, ठीक है ना. सो वी कैन cancel this sin theta and this tan theta and write down here cos square theta, and इसको हम लिख सकते हैं ऊपर करके sec square theta, that will be 1 plus tan square theta. यहां तक क्लियर है क्या? एक बार बताओ, इस इक्वेशन तक क्लियर है सारी कहानी? जल्दी से बताओ, ये इक्वेशन तक मैंने जो किया क्या वो क्लियर है? इस इक्वेशन तक मैंने जो किया क्या वो क्लियर है? जल्दी से बता दो, इस इक्वेशन तक जो हमने किया क्या वो क्लियर है? सो मैं ये काटा कुटी करने के बाद जो फाइनल आया वो यहां लिख दे रहा हूं. सो दैट इज 4 इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 90, एंड दिस विल बी 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta डिवाइड बाय यहां पे ये u2 आ जाएगा तो 2 से कट भी जाएगा, 45 आ जाएगा. सो दिस विल बी, चलो मैं लिख देता हूं 2 इंटू यू स्क्वायर, ठीक है ना, 2 इंटू यू स्क्वायर बचेगा नीचे. ठीक है भैया, ये फॉर्मूला था इजी वाला, इस फॉर्मूले से मैंने ओपन कर दिया सब कुछ, और यहां पे tan थीटा इसलिए आया अंदर क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई होगा. सो ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इतना तो समझो. अब वो tan है तो साइन और tan काट सकते हो, मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है tan थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, सो यहाँ पे tan थीटा को लिख लोगे साइन बाय कॉस, तो ये ऊपर वाला साइन और नीचे वाला साइन कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कॉस थीटा. तो वो कॉस थीटा और नीचे ऑलरेडी एक कॉस थीटा था तो वो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया. कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, मतलब नीचे बन गया अगर कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा तो उसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा. उस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. यार थोड़ा तो बेसिक समझो. हाँ भाई 9g है, 9g, तो 9g मतलब अगर g की वैल्यू 10 है तो 9 इंटू 10 विल बी हाउ मच, 90. 9 इंटू g जो है दैट विल बी नथिंग बट 90. 9g इज 90. इसको और ओपन करो, 4 इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 45 ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय u स्क्वायर. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग. चलिए अब ये अगर आपको दिख रहा है, सो आई कैन राइट दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा. क्या ये बात क्लियर है? I hope this thing is clear to you. If it is not clear, I can arrange further rearrange it. मैं इसको further rearrange कर देता हूं अगर आप कहोगे तो, बट आपको क्लियरली दिखना चाहिए दिस इज क्वाड्रेटिक इन tan. वहां पे tan स्क्वायर का टर्म है और tan का भी टर्म है. ठीक है ना, आगे इसको लेके चल रहे हैं. आई विल जस्ट टेक इट फर्दर. क्या लिखूंगा मैं इसको, लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय u स्क्वायर. तो ये आ जाएगा on the next page I'm writing 4u square is equal to 3u square tan theta minus 45 minus 45 tan square theta. So just a little bit rearrangement again. So it will be 45 tan square theta minus 3u square tan theta, and 45 also comes there. 45 plus 4u square is equal to 0. क्या ये कहानी क्लियर है? और ये देखो tan का स्क्वायर फिर tan, तो अगर मैं कह दूं कि tan स्क्वायर थीटा इज सम वेरिएबल, लेट्स कॉल इट एज t, तो ये क्लियरली क्या बनेगी इक्वेशन, 45t स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर t प्लस 45 प्लस 4u स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहां तक क्लियर है? क्या गलती हो गई? u स्क्वायर 45 काट दिया था, u स्क्वायर इधर आ गया, इधर भी आ गया, 45 ओपन करा, माइनस 45 tan स्क्वायर थीटा
माइनस 45 टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर तो है। 45 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3u स्क्वायर टेन थीटा प्लस 45 प्लस 4u स्क्वायर, क्लियर तो है, सही तो है। एक बार बताओ जरा, स्क्वायर हटा तो क्या हो गया? अच्छा, अरे अरे हाँ, अरे हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार भावनाओं को समझो भाई। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, दिख गया दिख गया दिख गया। अरे भावनाओं को समझो, मतलब जल्दबाजी में लिख दिया, tan थीटा को t माना है तो ये t स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए ना तुम लोग। इट इज क्वाड्रेटिक इन tan थीटा बेसिकली, ठीक है। tan स्क्वायर दिख रहा है तो मैंने बोलते बोलते tan स्क्वायर लिख दिया था, बट इट इज tan थीटा, क्लियर है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी खासी लंबी कैलकुलेशन। देखो लास्ट क्लास में भी क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ फालतू चीजों में। मैंने मेथड 1 बताया, मेथड 2 बताया, मेथड 1 बहुत लंबा लंबा गया और मैंने उस पर समय बर्बाद किया। आज मैं वो नहीं करूंगा, आज मैं इस क्वेश्चन को यहां पे छोड़ूंगा। आई एम लीविंग इट हियर बाय सेइंग वन सिंपल पॉइंट। वन सिंपल पॉइंट क्या है सर? वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट देखो भाई, अगर बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर तुम्हें ये मेरी बात समझ में आ गई, तुम्हें लॉजिक समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई u ऐसा एग्जिस्ट करता है जिससे पॉइंट P पे पहुंचा जा सके, अगर कोई u ऐसा एग्जिस्ट करता है जिससे पॉइंट P पे जाया जा सके, तो उसके लिए कोई थीटा भी एग्जिस्ट करना मैंडेटरी है। मस्ट एग्जिस्ट, मस्ट एग्जिस्ट, मतलब थीटा शुड एग्जिस्ट फॉर दिस, थीटा शुड एग्जिस्ट ताकि ये वहां पहुंच पाए। ऐसा कोई थीटा हकीकत में होना तो चाहिए। अगर थीटा हकीकत में होना चाहिए तो इस इक्वेशन का रियल रूट होना तो चाहिए। इसका रियल रूट होगा तभी तो tan थीटा की कोई रियल वैल्यू आएगी। थीटा रियल होगा तभी तो tan थीटा रियल होगा। अगर tan थीटा की रियल वैल्यू होनी चाहिए तो मैं यहां पे इस बात को यहीं पे कह सकते हो कि आई कैन लीव इट हियर बाय राइटिंग डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। क्या कर दो? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? डिड यू अंडरस्टैंड? और जैसे आप ये करोगे, यू विल गो थ्रू सम लेंथी कैलकुलेशंस, यू विल गो थ्रू सम लेंथी कैलकुलेशंस एंड यू विल गेट द आंसर, जो कि मैं आंसर अभी निकालूंगा मेथड 2 से, विच विल बी लिटिल शॉर्टर। बट क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? इसके आगे मैं नहीं करूंगा। क्या इसके आगे मैं नहीं करूंगा? एक बार ठीक है लिख दो। जिन बच्चों को ये गवारा है कि हां सर यहां पे छोड़ा जा सकता है, वो ठीक है लिख दो जल्दी से। जल्दी से लिख दो भाई, ठीक है। अब देखो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 को देखते हैं, मेथड नंबर 2 को देखते हैं। आ जाइए, मेथड नंबर 2 को देखो भाई, मेथड नंबर 2 को देखो। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे थोड़ा सा। क्या है भाई, क्या है यहां पे? ये लिखा जा सकता है कि आई कैन राइट फॉर एनी प्रोजेक्टाइल, आई कैन राइट x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी एंड y इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या यहां तक बात क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? ये लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है, इफ दिस कैन बी रिटन, सो आई कैन राइट हेयर अपने पास x क्या है हमारा 3 एंड y क्या है हमारा 4। यहां डालो 3 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और ये t है, ठीक है ना। तो t को एक काम करते हैं, यहां डिवाइड में डाल देते हैं, u कॉस थीटा आ गया और इधर आ गया कितना 4 इज इक्वल टू
या एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रख देता है, कोई बात नहीं। तो हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, इधर से ओके, इधर से मैं u cos थीटा निकाल लेता हूं। सो दैट विल बी 3/t इज इक्वल टू u cos थीटा। अब इधर से मैं u sin थीटा निकालना चाहता हूं, सो दैट विल बी y कितना है 4, ये इधर आ जाएगा प्लस g/2 यानी कि 5/g/2 मतलब 5 हो गया, 5t स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई t कर देंगे, सो दैट विल बी u sin थीटा। क्या ये बात क्लियर है? u cos थीटा u sin थीटा लिख लिया, क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? u sin थीटा u cos थीटा लिख लिया, ये क्लियर है? अब कैसे लिखा मैं एक बार बता दे रहा हूं, थोड़ा शॉर्टकट। ये वाला टर्म मैं लेफ्ट में ले गया और u sin थीटा लिखा, और यहां पे t भी था तो t से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना भाई। चलिए अब क्या करेंगे, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट वन एक्सप्रेशन हियर, क्या है वो एक्सप्रेशन? आई कैन राइट स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, आई कैन राइट स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। कितना आएगा लिख के देखो, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? तो एक बार u स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वी विल टेक u स्क्वायर कॉमन, सो व्हाट वी विल गेट u स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट विल एक्चुअली लीड टू नथिंग बट u स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको और इसको सम करके, इनके स्क्वायर का सम करके देखेंगे तो दैट शुड बी u स्क्वायर। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूं, आई विल डू स्क्वायर ऑफ दिस, तो मैं यहां लिख रहा हूं एंड दैट शुड बी इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है ना। सो आई एम राइटिंग हियर स्क्वायर ऑफ u स्क्वायर, u cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/t का स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? सो आई विल राइट 4 प्लस 5t स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां पे डिवाइड कर ही देता हूं मैं, आई विल डिवाइड इट इटसेल्फ, सो इट इज 4/t प्लस 5t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट u स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? ये जो एक्सप्रेशन लिखा है क्या वो क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसको आगे बढ़ाते हैं, लेट मी जस्ट टेक इट फर्दर। सो आई कैन राइट u स्क्वायर इज इक्वल टू 9/t स्क्वायर प्लस 4/t प्लस 5t होल स्क्वायर। आई होप यही एक्सप्रेशन आया हुआ है, दिस इज द एक्सप्रेशन, यस। सो दैट्स इट, ये एक्सप्रेशन है हमारा, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब इसको ओपन करता हूं मैं, लेट मी जस्ट ओपन दिस, 9/t स्क्वायर प्लस 16/t स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर प्लस 2 into this that will be nothing but 40, 2 into this that will be nothing but 40, that is u square, क्या यहां तक कहानी क्लियर है? and this will be equal to what? 25 divided by t square, and this will be 25t square, and this will be 40, क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है, एंड दिस इज u स्क्वायर, चलिए क्या गलत हो गया अभी? 9/t स्क्वायर 16/t स्क्वायर, कुछ गलती तो नहीं दिख रही है भाई मुझे, आई कांट फाइंड एनी मिस्टेक। ये मत लिखा करो गलत हो गया, ये लिखा करो क्या गलत हो गया भाई, क्या गलत हो गया, जल्दी बताओ क्या गलत हो गया इसके अंदर, मुझे तो नहीं दिख रहा अभी कोई गलती। दिस इज u स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 25 1/t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 40, ठीक है। 40/t कैसे आएगा बे? कुछ भी कह रहे हो, इसका स्क्वायर करेंगे यह आएगा 16/t स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 25 का t स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2 into 4/t into 5t, ये t से t कट गया, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, सही तो है।
चलिए 40t नहीं आएगा भाई, 40t नहीं आएगा। सो यहां तक आने के बाद आफ्टर रीचिंग द दिस पॉइंट मैं क्या करूंगा पता है, अगर यहां पे मैं AMGM लगा दूंगा, यू कैन सी दैट आई कैन अप्लाई AMGM ओवर हेयर। और आप एक बात जानते हो 1/x प्लस x, ये इसमें अगर AMGM लगाओगे सो दिस नंबर इज ऑलवेज सम ऑफ 1/x प्लस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 2, ठीक है ना। तो ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है बाय AMGM, ठीक है। चलिए, अरे यार रीचेक कर लूं वैल्यू, क्या चेक करूं यार, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। सब सही लग रहा है मुझे, एक बार तुम्हें गलती जो पता चल गई है एक बार लिख के बता दो, मेरे को ठीक लग रहा है। अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो अकॉर्डिंग टू दिस आई विल राइट u स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ये आ जाएगा 25 इंटू 2 एंड प्लस 40, सो u आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया 50 प्लस 40 90 अंडर रूट 90, सो u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3√10, ये आ गया आंसर। सो मिनिमम स्पीड इज 3√10, 5t इज रॉन्ग। There is no mistake. I can clearly say there is no mistake in this. There is no mistake in this. जिनको मिस्टेक लग रहा है एक बार तुम अपनी कैलकुलेशन खुद करके देखो, मैंने आपको तरीका बता दिया। आप x लिख लो, आप y लिख लो, आपने यहां से u cos थीटा लिख लिया, आपने इधर से u sin थीटा लिख लिया, और आप क्या करोगे दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो u स्क्वायर आ जाएगा। हमने उसको फॉलो किया एंड आई गॉट दिस रिजल्ट, एंड लास्ट में मैंने AMGM लगा के ये आंसर बता दिया 3√10। अब एक बार रिवाइज करा दो, तुम जैसों को तो पढ़ाने से अच्छा है ना नहीं पढ़ाना ही छोड़ दूं मैं। मेथड 2 बहुत सिंपल था, हमने लिखा x क्या होता है, हमने लिखा y क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन, हमने x की वैल्यू डाली 3, हमने u cos थीटा की वैल्यू निकाली, हमने y की वैल्यू डाली 4, हमने u sin थीटा की वैल्यू निकाली, हमने लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमने यूज किया और u साइन थीटा की वैल्यू डाली, u कॉस थीटा की वैल्यू डाली और आगे u स्क्वायर के बराबर कर दिया। ये करते ही यहां पे किया वो लाइन, ये करते ही हम यहां पहुंच गए, हमने सिंपल सा स्क्वायर खोला और स्क्वायर खोलने के बाद हमें ये टाइप का एक्सप्रेशन दिख गया। कभी भी आपको 1/x प्लस x टाइप का कुछ दिखे सो दैट सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। AMGM की प्रॉपर्टी है, AM तो पता है ना, यू नो दैट AMGM राइट। व्हाट इज AMGM? सो AM इज a प्लस b बाई 2 एंड GM इज अंडर रूट ऑफ a इंटू b। तो अगर 1/x और x नंबर है तो इनका AM क्या होगा, लेट मी जस्ट डू इट ऑन नेक्स्ट पेज फॉर यू। सो कभी भी 1/x प्लस x का अगर आप AM निकालोगे सो नंबर का ऐड डिवाइड बाई 2, अरिथमेटिक मीन आ गया, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ 1/x इंटू x। सो क्या निकला इससे, 1/x प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 1 आ गया और ये 2 उधर चला जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। सो कभी भी इस प्रकार से कोई नंबर लिखा होता है तो हमेशा 2 से बड़ा आएगा उसका रिजल्ट। सो हमने पिछले वाले केस में AMGM लगा के ये नंबर को बोला दिस इज ग्रेटर देन 2, सो यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस 2 ओवर हियर, ठीक है ना। सो ये एक्सप्रेशन आया और इधर से मेरा u का आंसर आ गया एंड वी गॉट द रिजल्ट। अगर सिड भैया ने पढ़ा दिया तो बहुत ही बढ़िया बात है, दैट्स वंडरफुल। तो ये था हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन। दिस वाज योर RCB चैलेंजर व्हाट आई रिमेंबर। आई होप आपको अब इसका सोल्यूशन क्लियर हो गया है, लेकिन आज मैं कुछ बहुत ब्यूटीफुल चीज आपको पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। सो कुछ और प्रॉब्लम्स थे, लेट अस डू देम एंड देन गो टू दिस पॉइंट, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स सी दैट। चलिए ये क्वेश्चन करना है, लेट अस डू दिस क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को निपटाइए। फिर आज थ्योरेटिकली 1-2 पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, थ्योरी में कुछ हम ऐड ऑन करेंगे आज।
जिनको एम जीएम नहीं पता है उनके लिए सिंपल सी बात है, कभी भी तुम्हें 1/x प्लस x टाइप का एक्सप्रेशन कहीं दिख जाए, सो रिमेंबर दैट दिस ओवरऑल एडिशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलिए, let us do this question. A projectile passes through 3 points P, Q, R such that Vp vector dot Vr vector is equal to 0, Vq vector dot A vector, that is A is acceleration, okay, is 0, and Vp is equal to V naught, Vr is equal to 2 V naught. Find VQ। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। सर आपने u sin थीटा का स्क्वायर गलत किया है। ओ देखा जाए, एक बार कर लेते हैं ना, आपकी संतुष्टि मैं कर ही दूं और नहीं तो आपका मैं मुंह ही तोड़ दूं। तो एक सेकंड लाओ भाई, चाय पिलाओ, आपके मन की बात ही कर देता हूं मैं। ये था y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y की वैल्यू थी 4, ये g की वैल्यू होती है 10, तो ये कट गया, इधर आ गया 5, तो ये आ गया 4 प्लस 5 टी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। अब t से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आ गया 4/t प्लस 5t। चलो अब ये आ गया आपका u साइन थीटा का वैल्यू। अब इसका स्क्वायर करते हैं, देखते हैं कैसे गलत आता है। 4/t का होल स्क्वायर प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4/t इंटू 5t। चलो सॉल्व करो, ये आ गया 16/t स्क्वायर, ये आ गया 25t स्क्वायर, ये आ गया t से t कट गया 40 आ गया। यही तो लिखा है भाई, यही तो लिखा है। गधे लोगों, एकदम गधे हो, एकदम गधे। वही तो लिखा है भाई, 16/t स्क्वायर 25t स्क्वायर और 40, वही तो लिखा है। अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में था क्या? ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में था क्या? मैं तो क्या क्वेश्चन बैंक देता हूं कि इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, निकाल लो। ये क्वेश्चन में पेपर में था क्या? चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाइए, एक प्रोजेक्टाइल 3 पॉइंट से गुजरता है पी क्यू आर से, ठीक है। अब क्या क्या बातें लिखी हुई हैं वो ठीक है, यहां पे एक बार देख लेते हैं। ये मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल है, ये एक प्रोजेक्टाइल है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ देखो। एक यहां पे सबसे पहले जो मेरे को दिख रहा है, ये वाला जो रिलेशन है, इससे एक चीज मालूम पड़ी कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। ये तभी होता है जब टॉप पॉइंट पे पार्टिकल होता है, यानी कि मेरा पॉइंट क्यू तो फिक्स हो गया, ये टॉप वाला, यहीं पे एक्सेलरेशन नीचे की ओर था, एक्सेलरेशन यहीं पे नीचे की ओर था, तो ये पॉइंट तो फिक्स हो गया कि वेलोसिटी एट क्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। उसके बाद वीपी और वीआर भी डॉट प्रोडक्ट में 0 आ रहे हैं, यानी कि अगर यहां पे कोई पॉइंट है, लेट्स से यहां पे कोई पॉइंट है, लेट्स से पी, है ना, यहां पे कोई पॉइंट है पी, तो जिसकी ये वेलोसिटी होगी लेट्स से वीपी, और यहां पे कोई पॉइंट होगा आर, देयर विल बी सम पॉइंट हियर दैट विल बी आर, जहां पे वेलोसिटी होगी लेट्स से वी आर, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? डायग्राम समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डायग्राम? क्या आपको डायग्राम क्लियर है यहां तक सारा? डिड यू अंडरस्टैंड द डायग्राम प्रॉपरली? क्या डायग्राम क्लियर है?
अब अगर यहां पे लेट से ये एंगल यहां पे थीटा बन रहा है, अगर यहां एंगल ये थीटा बन रहा है तो यहां पे ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यार, ये अगर हॉरिजॉन्टल के ऊपर थीटा बना रहा है तो वी आर एंगल 90 बना रहा है इसके साथ, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होना ऑब्वियस है, ये वी आर की वेलोसिटी है, तो वी आर हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब मजे की बात क्या है, इसने हमसे वी क्यू पूछा है, तो ये रहा आपका वी क्यू आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वी क्यू आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हम यहां से इस पॉइंट पी से लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट पी वी कैन राइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इज इक्वल टू वीपी कॉस थीटा, वीपी कॉस थीटा, और वीपी का वैल्यू तो पता ही है हमने को, वी नॉट है, तो इसको वी नॉट ही कर देता हूं, लेट मी जस्ट डू इट वी नॉट, सो इट इज वी नॉट कॉस थीटा। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट आर, इस आर वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, वी आर कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि वी आर साइन थीटा। सो ux इज इक्वल टू वी आर, और वी आर की वैल्यू क्या है, 2v0, सो 2v0 साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, सो विल गेट v0 cos थीटा इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा। सर आपने इक्वेट क्यों किया, क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। इससे करने से मुझे क्या मिला, मुझे मिला tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 मिल गया मुझे, और जैसे tan थीटा मुझे 1/2 मिलेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज आवर VQ आल्सो, सो VQ इज ux इटसेल्फ, तो मैं cos थीटा निकाल लूंगा। सो व्हाट विल बी माय cos थीटा, cos थीटा विल बी 2 डिवाइड बाय √5। तो जैसे ही cos थीटा आया, इस cos थीटा को यहां पुटअप कर देंगे और हमारा ux आ जाएगा, दैट विल बी v0 cos थीटा इज 2 by √5 and that will be your VQ. So finally our VQ is what, 2v0 by √5, 2v0 by √5. So everyone should know our VQ is equal to 2v0 by √5. क्या बात क्लियर, क्या सवाल क्लियर है या नहीं? एक बार क्लियर हो गया जल्दी से लिख दो, एक बार जल्दी से लिख दो भाई क्लियर है, एक बार जल्दी से लिख दीजिए क्लियर है। कितना सिंपल है, मैंने P पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली, मैंने R पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली और दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या एक बार देख लेते हैं। ये एक अगला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद फिर थ्योरेटिकल पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इतना शानदार कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मजा आ जाएगा। जल्दी से कर लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। लेट अस डू दिस क्विकली, देन विल डिस्कस वन वेरी ब्यूटीफुल थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ट्रेजेक्ट्री एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड? चलिए जल्दी बताइए, स्लोप ऑफ ट्रेजेक्ट्री एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड क्या निकलेगा, जल्दी बताइए। अच्छा, ये जो कुछ बच्चे कह रहे हैं रिवीजन, काय चीज का रिवीजन है यार? अभी तो क्लास चालू करिए, 2 सवाल तो कराएं, क्या रिवीजन चाहिए तुम लोग को? इसको सोचो भाई, इसको सोचो। जब तक तुम थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। थॉट प्रोसेस आनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। अब देखो,
कई बच्चे इसका आंसर क्या कर रहे हैं, कुछ भी आंसर कर दे रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार ये पार्टिकल ऐसे भागेगा, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसा वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और हमें ये पता करना है कि 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल होगा कहां। ये तो t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था, 1 सेकेंड पे हो सकता है पार्टिकल यहां पे हो। लेट्स से एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पार्टिकल इज समवेयर ओवर हेयर। तो भैया ट्रेजेक्ट्री का स्लोप इस पॉइंट पे चाहिए, किसी भी रैंडम पॉइंट पे स्लोप मत बताइए आप। ट्रेजेक्ट्री का स्लोप इस पॉइंट पे चाहिए, जब टाइम कितना हो गया है, 1 सेकेंड हो गया है, उस समय स्लोप चाहिए, ट्रेजेक्ट्री का स्लोप उस समय चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो 2 तरीके हैं। अब 2 तरीके हैं, एक बालक क्या कर सकता है, मेथड नंबर 1 जो ज्यादा सोचने में सक्षम ना हो, वो क्या करेगा, वो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिख डालेगा फटाक से, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ठीक है ना। और क्या करेगा, थीटा तो दिया हुआ है फिक्स, थीटा वीटा डाल लेगा, यू भी दिया हुआ है, आर वार सब निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस इक्वेशन को y एज अ फंक्शन ऑफ x बना के dy बाई डी एक्स निकाल लेगा, है ना। और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर देगा, किस चीज की वैल्यू पुट कर देगा, x एंड y, अगर रिक्वायर्ड है y, अदरवाइज ओनली x की वैल्यू पुट कर देगा, ठीक है ना। x की वैल्यू पुट कर देगा एट t इज इक्वल टू 1। सर उसको x की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 पे मिलेगी कैसे, ऐसे मिलेगी, 50 cos 53 in this direction will be nothing but 50 cos 53 will be nothing but 30 meter per second, and in this direction it will be 40 meter per second। तो 1 सेकेंड के बाद ये कितना आगे चला जाएगा, 30 मीटर। सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट x at t is equal to 1, that will be x equal to 30 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम करो, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। 1 सेकेंड के बाद x कितना होगा, 30 मीटर होगा। क्या बात क्लियर है, तो ये करने वाला बच्चा, एक एवरेज बालक ऐसा सोच सकता है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा मेधावी छात्र होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका दिमाग चलता होगा, वो एक चीज जानता है कि ट्रेजेक्ट्री डिसाइड होती है वेलोसिटी से। किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का स्लोप मिल जाए तो ट्रेजेक्ट्री का स्लोप बराबर ही होता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस लंबा वर्क, ही विल गो फॉर मेथड नंबर 2, एंड वो इंटेलिजेंट बच्चा वो क्या करेगा, मेथड नंबर 2 में वो निकालेगा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एट 1 सेकेंड, दैट विल बी व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि 40 माइनस डाउनवर्ड्स 10 into time is 1 second. So it comes out to be 30 meter per second. Velocity in x direction at any moment will be 30 meter per second. तो हमें अगर दोनों वेलोसिटी मिल गई, यानी कि हमें y वाली वेलोसिटी भी मिल गई, हमें x वाली वेलोसिटी भी मिल गई, तो स्लोप मिलना कौन सी बड़ी बात है मेरी जान। तू सिंपली क्या करेगा, vy डिवाइड बाय vx कर देगा, vy बाय vx कर देगा, आंसर आ जाएगा। सो tan थीटा इज डायरेक्टली vy डिवाइड बाय vx, that will be 30 divided by 30, that will be equal to 1. So theta is equal to, उसने तो खैर स्लोप पूछा था तो थीटा बोलने की जरूरत नहीं है, स्लोप बोल के आप वहां से काम तमाम कर सकते हो। मतलब काम तमाम करने का मतलब भाई मारना वारना नहीं किसी को, है ना, मतलब क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, मतलब कंप्लीट कर सकते हो। तो tan थीटा आपका आ गया 1। सो आंसर इज स्लोप इज 1। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई क्या? They are not asking the angle. Don't give answer 45. They are asking slope. Slope is 1. Slope is 1, not 45. Slope is 1, not 45. Clear? चलिए लिख लीजिए, मेथड 1 लिख लीजिए, मेथड 2 लिख लीजिए और आंसर 1 लिख लीजिए। और प्लीज सेकंड क्वेश्चन को भी आंसर कर दीजिए। इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ट्रांसलेटेड सच दैट ओरिजिन इज नाउ 1,0, सच दैट ओरिजिन इज नाउ 1,0, तब क्या आंसर आएगा?
विल द स्लोप चेंज, विल द स्लोप चेंज। ये देखो कुछ गरीब बच्चे अभी तक अटके हुए हैं, -10 कैसे आया? vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी। सो इफ यू, अगर आप किसी का कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करेंगे उससे कैलकुलेशन के नंबर पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन शेप ऑफ पैराबोला पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 सेकंड के बाद उसमें भी जो स्लोप आएगा वो सेम आएगा। सो द आंसर फॉर सेकंड वन इज ऑल्सो अगेन ऑल्सो 1, ऑल्सो 1। स्लोप बदलेगा ही नहीं। स्लोप क्यों बदलेगा? आज अगर आप इसको ओरिजिन मान के पैराबोला बनाओगे, अच्छी बात है। कल को आपने मान लो ओरिजिन इसको बना लिया, तो भैया आपका जो पैराबोला एक बार बनना था वो ही बनेगा। अब इस पॉइंट पे स्लोप पहले आया था लेट्स से 1, इस पॉइंट पे ये 1 सेकंड वाला पॉइंट है, इस पे पहले अगर स्लोप 1 आया था, तो अगर आपका नया ओरिजिन हो जाएगा तो भी इसका स्लोप 1 ही रहेगा, स्लोप थोड़ी चेंज हो जाएगा। नया ओरिजिन को मैंने ओ डैश से रिप्रेजेंट किया है, ओ डैश, ठीक है ना। स्लोप विल नॉट चेंज। चलिए, सेकेंड आंसर विल ऑल्सो बी सेम। नाउ राइट डाउन हेडिंग, सेफ्टी पैराबोला। राइट डाउन हेडिंग, एक कह रहा है पिछले वाले में एक्स कंपोनेंट 40 था, 50 cos 53। क्यों रे? cos 53 का वैल्यू पता है? cos 53 का वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो 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 बोलो। cos 53 होता है क्या? 96/98, ठीक है गधा। 3/5 होता है, तो 50 में 3/5 मल्टीप्लाई करेगा तो 30 आएगा कि 40 आएगा? एकदम गधा बच्चा है। राइट डाउन हेडिंग सेफ्टी पैराबोला। अब ये बहुत बढ़िया टूल है, ये बहुत शानदार टूल है। ये एक ऐसा टूल है जो बहुत कॉमनली बताया भी नहीं जाता, ये थोड़ा सा यूनिक है, अच्छे बैचेस में ही बताया जाता है। नॉर्मल बच्चों को शायद नहीं पता होगा, आप चेक करना अपने स्कूल के बच्चों से। सेफ्टी पैराबोला मतलब कुछ नहीं पता नहीं होगा क्या है ये सेफ्टी पैराबोला। अरे सुनो यार, एक लड़का है, ही नीड्स अ फीमेल फ्रेंड, इसको ब्लॉक करो ना। इसको आईआईटी की पढ़ाई क्यों? ये किरदार नाम है इसका किरदार कितना गिरा हुआ है। बिल्कुल, अगर आप प्रोजेक्टाइल का जो ओरिजिन है वो चेंज कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो उसका किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे स्लोप नहीं बदलेगा, ठीक है ना। मतलब जैसा वो अपना शेप लेके आया, जो बॉल गिरनी थी वो गिरेगी। आपके रेफरेंस फ्रेम को चेंज करने से उस शेप का शेप थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो जो ट्रेजेक्टरी है उसका शेप तो हमेशा ही वही रहेगा। अगर मान लो मैंने एक गेंद यहां से फेंकी, मैं उसको इधर से ओरिजिन मान के कैलकुलेट करूं या कहीं और से ओरिजिन मान के कैलकुलेट करूं, तो बॉल के जाने का तरीका थोड़ी बदल जाएगा, वो शेप सेम रहेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी पैराबोला ये एक ऐसा पॉइंट है, ये कई जगह पे नहीं पढ़ाया जाता, बट भाई मुझे बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लगता है। एक बार देखो इसको, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर ये समझ में आ गया तुमको तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, शायद मेरी कोशिश सफल हो जाएगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा, वेट करो बस। यहां पे एक तोप रख दिए, तोप, टैंक। क्या रखिए? एक टैंक, ठीक है।
ये एक कांस्टेंट स्पीड से गोली दाग सकती है, मतलब गोली नहीं गोला दाग सकती है कांस्टेंट स्पीड से। वो चाहे इधर दागे, चाहे इधर दागे, चाहे किधर भी दागे, ये जो तोप खड़ी हुई है ये किसी भी ओर अपनी नोजल करके, मतलब अपना तोप का जो मुंह होता है वो किसी भी तरफ घुमा के गोली दाग सकती है। ठीक है, ये किसी भी ओर ऐसे गोली दाग सकती है। मतलब समझ रहे हो, एक टैंक इंस्टॉल कर दिया, मान लो राजस्थान बॉर्डर पे कर दिया इसको, है ना, राजस्थान पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है उस पे इसको इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, जैसलमेर के पास इंस्टॉल कर दिया और देखा गया, लेट्स से, मतलब मुझे नहीं पता जैसलमेर के पास बॉर्डर है, होनी चाहिए, जहां तक मुझे मूवीज से पता चला है। द इंडियन सिनेमा हैज डन रियली गुड थिंग इन इंक्रीजिंग माई IQ अबाउट ऑल दिस थिंग रिसेंटली। तो शायद जैसलमेर के पास ही कहीं पे बॉर्डर शेयर होती है, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो मान लेते हैं राजस्थान में कहीं पे जहां बॉर्डर शेयर हो रही थी, इस तोप को वहां रख दिया गया और तोप चालक को बोला गया, बेटा देखो, तुम्हें यहां से अगर कोई भी ऊपर उड़ता दिखाई दे, है ना, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही क्या है, दाग दो, गोली दाग दो। ठीक है, मतलब अगर यहां से एनिमी का प्लेन उड़ता हुआ आया, अगर यहां से प्लेन उड़ता हुआ आया, इसने देखा तो ये तोप फायरिंग कर देगा, इस एनिमी के इस प्लेन को उड़ाने के लिए फायरिंग कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो अब तो ऐसे ही वो पाकिस्तान वाले भी लगाए होंगे ऐसी तोप। तो भैया अब हमारे इंडियन मिलिट्री वाले भी मतलब हल्के में थोड़ी, मतलब समझ रहे हो, वो भी भाई उस्ताद हैं एकदम। तो वो सेफ्टी पैराबोला वाला सब जानते हैं, उन लोगों को पता है सेफ्टी पैराबोला क्या होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं देखूं कि ये टैंक किधर किधर तक, कहां तक जा सकती है, लेट्स से फॉर अ गिवन स्पीड u, ये सबसे ऊपर वाला गया, वो यहां तक जाके ऊपर से नीचे आ गया, यहां तक गोला गया। मान लेते हैं इधर वाला ऐसे गया और ऐसे गिरा, मान लेते हैं ये वाला ऐसे गया और ऐसे गिरा। ठीक है, मान लेते हैं इधर वाला, ये वाला ऐसे गया और ऐसे गिरा, मान लेते हैं ये वाला ऐसे आ गया, ऐसे गिर गया टुपक। ठीक है ना, तो ये वाला ऐसे गया, ऐसे गिरा, लगभग सेम ही गया था। ठीक है, उसके बाद ये वाला मान लेते हैं ऐसे गया, ये वाला ऐसे गया, ये वाला ऐसे गया टुपक। ठीक है ना, तो ये हर मतलब धुआंधार, हर तरफ ये साए चल रही हैं एकदम, बंदूकें नहीं, तोपें और गोले दागे जा रहे हैं। तो मैं तुम्हें आज क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक ऐसा पैराबोला बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें एक ऐसा पैराबोला बताना चाहता हूं जो इस सारे पैराबोला का, कह सकते हो, एक ऐसा पैराबोला जिसके अंदर ये सारे पैराबोला समाहित हों, सारे पैराबोला समाहित हों, और इसको बोला गया सेफ्टी पैराबोला, सेफ्टी पैराबोला। ठीक है ना, अब इसकी इक्वेशन निकलवाना चाहता हूं। अगर तुम्हें एक गिवन तोप से, एक गिवन कैनन से कोई फिक्स वेलोसिटी पे ये पता चल गया कि किसी भी डायरेक्शन में दाग सकते हैं, तो एक ऐसा पैराबोला बनना चाहिए जो कि रीजन ऑफ डेंजर कहलाएगा। दिस विल बी कॉल्ड everything under this yellow color umbrella is region of danger. This is region of danger for the enemy. तो अपने इंडियंस को तो पता होता है, तो वो उनके मिसाइल की औकात और उनके सबको जानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेते हैं। ठीक है ना, और आपने कभी मूवी में बात करते हुए सुना होगा कि भैया हम अगर उनके टेरिटरी में एंटर करेंगे तो इतने से इतने देर तक हमें रिस्क रहेगा, इतने देर तक हम उनके रडार पे एक्टिव रहेंगे और इतने देर तक हम शायद हिट खा सकते हैं। कैसे पता चलेगा? ऐसे, अगर इस येलो पैराबोला की तुझे इक्वेशन बता दी जाए, अगर इस येलो पैराबोला की तेरे को इक्वेशन बता दी जाए, तो अगर इस लेट्स से किसी हाइट h पे, अगर किसी हाइट h पे एक प्लेन उड़ रहा है, एक प्लेन इस हाइट h पे लेट से उड़ रहा है, भ्रमण कर रहा है, चिड़िया उड़ रही है,
तो ये जब इसको क्रॉस करेगा क्रॉस करेगा क्रॉस करेगा क्रॉस करेगा, तो भैया भैया जी ये जो लाल लाइन बना रहा हूं ना, ये इतने देर तक, जब तक ये लाल लाइन में है, जब तक ये येलो वाले के अंदर में है, तो ये डेंजर में है। तो हम पैराबोला को अगर जान गए तो हम उस हाइट के अकॉर्डिंग उस लाल लाइन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि प्लेन कितने देर तक डेंजर में है, और उससे हम टाइम भी निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग दैट डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ प्लेन, कि वो प्लेन कितनी रफ्तार से उड़ रहा है। अगर उसको 1 किलोमीटर का डेंजर है और वो लेट्स से हजार किलोमीटर पर घंटे से, ज्यादा बोल दिया क्या, ज्यादा हो गया, 200 किलोमीटर पर घंटे से अगर उड़ रहा है, ठीक है ना, जो भी हो 200 किलोमीटर पर घंटे से उड़ रहा हो, ज्यादा ही होगा वैसे इससे, तो सोनिक बूम्स तो आई गए, तो 400 मान लो, 400 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा हो, तो वो कितने देर तक डेंजर में रहेगा। अगर उसको 1 किलोमीटर का डेंजर है, सो टाइम ऑफ डेंजर विल बी 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 400 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने देर तक वो डेंजर में रहेगा, यानी कि 1/400 आवर, 1/400 आवर वो डेंजर में रहेगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अरे मुझे नहीं पता आजकल कितना एडवांसमेंट आ गया भाई, सोनिक सुपरसोनिक प्लेन्स तो है अपने पास, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा कर दिया। अरे स्पीड ऑफ साउंड से कैसे ज्यादा कर दिया? अच्छा मैं किलोमीटर में ले रहा हूं, अरे इसको मैं लो ना मीटर पर सेकंड में लेता हूं ना यार, क्या दिक्कत है। लेट्स से हजार मीटर और स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकंड, तो मैं 400 लेना चाह रहा था, यूनिट आप मीटर पर सेकंड में रखो, ये मान लेता हूं इससे चल रहा है प्लेन ना। अब अच्छा खासा ले लिया भाई, अब अच्छा खासा ले लिया है, ठीक है। तो वो इतने देर तक डेंजर में रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन? क्या आपको इंटेंट समझ में आ रहा है कि मैं करना क्या चाह रहा हूं यहां पे? बताओ मुझे। ये अगर पता हो कि कोई स्पीड फिक्स है, तो मैं ये पैराबोला येलो वाले की इक्वेशन चाह रहा हूं। ऑल आई नीड इज इक्वेशन ऑफ दिस, आई नीड इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है। अरे मुझे नहीं पता तुम लोग क्या उड़ा रहे हो, सुखोई उड़ा रहे हो, क्या उड़ा रहे हो, मिग MiG उड़ा रहे हो, कुछ उससे वो सब तुम लोग देख लो यार, ठीक है ना, गूगल कर लो क्या स्पीड होता है। इंटेंशन समझो कि मुझे इस सेफ्टी पैराबोला का इक्वेशन अगर मिल जाए, तो कभी कल को एक ऐसा सवाल आ जाए एडवांस में कि एक प्लेन उड़ रहा है, और आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे भी कि प्लेन उड़ रहा है और कितना टाइम ये डेंजर में रहेगा, तो आप इस पर्टिकुलर हाइट के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल पाओगे बाय नोइंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। क्या आपको बात समझ में आती है? डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ? डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ? चलिए अब ये इसकी इक्वेशन निकालते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए इसकी इक्वेशन निकालते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ये एक पॉइंट है, लेट्स कॉल इट एज P। ये एक पॉइंट है जिसको ये जस्ट टच कर रहा है, दिस लाइट पिंकी लाइन इज जस्ट टचिंग हियर, ठीक है ना, थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज अनदर पॉइंट Q एंड देयर इज सम अनदर पॉइंट, लेट्स से R, ठीक है ना। सो देयर आर सम अनदर पॉइंट R, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब ये P का मतलब कुछ नाम रख देते हैं, लेट्स से ना, तो इसको रख देता हूं लेट्स से PX, Y, है ना, या X1, Y1
एंड यहां पे लिख देता हूं लेट्स से x2 कॉमा y2 एंड इधर रख देता हूं लेट्स से x3 कॉमा y3। ठीक है ना। चलिए अब कुछ चीजों को समझते हैं, ध्यान से समझना। मुझे आपको क्या यहां पे क्लियर कट एक बात दिख रही है? क्या आपको क्लियर कट एक बात दिख रही है कि पॉइंट P पे आने के लिए देयर आर टू एंगल्स दैट आर हेल्पिंग। लेट्स से अगर ये एंगल में बोलूं दिस इज θ1 और लेट्स से ये एंगल में बोलूं दिस इज θ2। सो कैन यू रियलाइज, कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू एंगल फॉर विच पार्टिकल इज रीचिंग पॉइंट P। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? किन्हीं दो एंगल के लिए वो पॉइंट P पे पहुंच रहा है, क्लियर कट दिख रहा है। चाहे वो इस वाले पैराबोला से आए तो भी वो P पे पहुंचेगा, चाहे वो इस वाले पैराबोला से आए तो भी वो P पे पहुंच जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, और किसी एंगल से आएगा तो भी P पे पहुंच सकता है क्या? और किसी एंगल से आएगा तो भी क्या P पे पहुंच पाएगा? यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो में जवाब दीजिए। क्या और कोई ऐसा एंगल एग्जिस्ट करेगा जिससे वो पॉइंट P को हिट कर पाएगा? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। लोग कह रहे हैं यस 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 यस। एक्चुअली नो नो नो। कोई भी एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए अंदर जिसमें रिस्क है, रिस्क वाले रीजन में हर एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ दो ही एंगल से पहुंचा जा सकता है। आई कैन प्रूव दैट टू यू, जस्ट वेट अ मोमेंट। मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, इसको हमने यू से फेंका, लेट्स से किसी जनरल एंगल थीटा के लिए इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिखते हैं। क्या आएगा? ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या आएगी? y इज इक्वल टू यू, सॉरी यू कैसे आ गया, y इज इक्वल टू x tan थीटा। ठीक है, x tan थीटा माइनस g डिवाइड बाय 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा t स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? इज दिस क्लियर? क्या ये बात आपको क्लियर है जो मैंने लिखी है अभी? दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा हेर फेर करके ऐसा लिख रहा हूं, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर को ओपन करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नाउ लेट्स से फॉर पॉइंट P, ठीक है ना। अब किसी पॉइंट P के लिए, ठीक है, या एक काम करते हैं, फॉर सम फिक्स्ड x, y, किसी फिक्स्ड x, y के लिए इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। लेट अस रीअरेंज दिस इक्वेशन। क्या आएगा देखो, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर माइनस g x स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? इज दिस क्लियर? लेट मी रीअरेंज इट फर्दर मोर एंड मल्टीप्लाई बाय 2u स्क्वायर, तो ये आ जाएगा g x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2u स्क्वायर x tan थीटा प्लस
प्लस gx² एंड प्लस 2u² इज इक्वल टू 0। क्या ये आपको समझ में आ रहा है यहां तक? तो किसी एक फिक्स x और y को अगर आप इसमें डाल दोगे तो ये पूरी एक क्वाड्रेटिक बनेगी tan थीटा में। दिस विल बी क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। क्या आपको ये क्वाड्रेटिक दिख रही है? अगर आप कोई पॉइंट x और y फिक्स डाल दोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या ये आपको क्लियर दिख रही है? आर यू एबल टू सी दिस क्वाड्रेटिक? आर यू एबल टू सी दिस क्वाड्रेटिक? मैंने 2u² से मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर नीचे। मैंने 2u² से मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर नीचे। मैंने इस इक्वेशन में I multiplied with this 2u² to kill the denominators. To kill the denominator मैंने 2u² से मल्टीप्लाई कर दिया है और रीअरेंज कर दिया है इसको कि ये tan² थीटा को LHS में लाके gx² tan² थीटा कर दिया। उसके बाद x tan थीटा में जब ये 2u² मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये लेफ्ट हैंड आके नेगेटिव हो जाएगा, -2u² x tan थीटा। उसके बाद सारी चीजों को अरेंज करके एक इक्वेशन आ गई और tan² थीटा आ गया, मतलब एक क्वाड्रेटिक आ गई tan में। ठीक है, अब बताओ क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स हो सकते हैं? व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इफ द रूट्स आर रियल? 2। यानी कि tan थीटा की कितनी वैल्यू हो सकती है? 2। यानी कि कितने एंगल पॉसिबल हो सकते हैं? 2 एंगल पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए 2 एंगल हो सकते हैं, खाली 2। ठीक है, अब देख, अब ये बात प्रूव हो गई। ये बात तो प्रूव हो गई कि पॉइंट P पे पहुंचने के लिए मेरे पास कोई 2 एंगल ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा जी, Q पे पहुंचने के लिए जहां पे सिर्फ सिंगल एक, मतलब ये एक ही बार यहां टच कर रहा है और कोई यहां टच ही नहीं करेगा। ठीक है ना? तो बेसिकली ध्यान से सुनना, अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं, अगले पेज पे लिख रहा हूं, इस इक्वेशन को लिख रहा हूं gx² tan² थीटा gx² tan² थीटा। ठीक है, उसके बाद -2u² x tan थीटा, -2u² x tan थीटा प्लस gx² प्लस 2u² y प्लस gx² प्लस 2u² y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब मैं कह रहा हूं एट P, अब P के लिए क्या होगा पता है? डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। 2 रियल रूट्स आएंगे, 2 रियल रूट्स यानी कि 2 एंगल्स। ठीक है, एट Q पे पहुंचने के लिए D विल बी इक्वल टू 0, 1 रियल रूट। यानी कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही एंगल θ2 से ही आप इस पॉइंट पे पहुंच सकते हो। आप किसी और एंगल से इस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकते। और अगर बात करें R की, एट R, तो R तो आप कभी जीवन में नहीं पहुंच सकते, वो पैराबोला के बाहर है। सो D शुड बी लेस देन 0, नो रियल रूट्स। क्या बात समझ में आई? आप कोई ऐसे एंगल से फेंक ही नहीं सकते कि वो R तक पहुंच जाए, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। दीज ऑल आर द कंडीशंस। क्या यहां तक क्लियर है बात? क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? और हमें सेफ्टी पैराबोला ढूंढना है। हमें वो सारे पॉइंट ढूंढने हैं जिनका D 0 है। हमें वो सारे पॉइंट ढूंढने हैं जिनका D 0 है। हमें वो सारे पॉइंट ढूंढने हैं जो येलो वाले पैराबोला पे आएंगे। उन सबका सिर्फ एक ही एंगल पॉसिबल होगा। ठीक है ना? चलिए, सो व्हाट विल डू इज, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करो। इसका डिस्क्रिमिनेंट कहां से लाओगे? देखो दिखाता हूं मैं। ये रहा तुम्हारा A, ये रहा तुम्हारा B, और ये रहा तुम्हारा C। ठीक है ना? तो चलो फटाफट करते हैं। B²
बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2u स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जी एक्स स्क्वायर इंटू सी जी एक्स स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर y शुड बी इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर है? For safety parabola, discriminant should be equal to 0. Discriminant should be equal to 0. चलिए इसको ओपन करते हैं. Let us open this up. Let us open this up. क्या आएगा ये आ जाएगा 4u पावर 4 x पावर 4 माइनस, इसको सबको उधर ले जाता हूं ना, तो 4 जी एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर वाई प्लस 2u स्क्वायर वाई ओपन करेंगे तो वैसे तो यहां एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा है ना, और जी से एक 4 और एक 4 कट जाएगा, यह आएगा u की पावर 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड ये आ जाएगा प्लस इट विल बी 2u स्क्वायर जी इंटू वाई। ठीक है, सो लेट मी जस्ट रीअरेंज एवरीथिंग, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ये आ जाएगा आई विल राइट दिस ऑन दिस साइड, ये हो जाएगा u पावर 4 माइनस जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय आ जाएगा 2u स्क्वायर जी। थोड़ा इसको ओपन कर देते हैं, क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू ये आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g माइनस g डिवाइड बाय 2u स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर। सो ये आ गया आपका पैराबोला का इक्वेशन। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या भाई? 4u पावर 4 एक्स का स्क्वायर और ये 4ac, a कितना है एक्स स्क्वायर था, जी एक्स स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर तो है ही ना, कहां पे और एक्स स्क्वायर आएगा भाई? ये हो गया, कौन सा एक्स स्क्वायर गड़बड़ हो गया भाई? अरे यार मेरे को तो गलत नहीं लग रहा, एक बार बच्चे बताओ जो फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, मुझे तो कोई गलत दिख नहीं रहा इसके अंदर। करो एक बार जल्दी से कैलकुलेट करो जरा, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो, जल्दी से चेक करो। फर्स्ट स्टेप रीचेक करूं? अरे यार मिल गई गलती, मिल गई भाई, मिल गई 4u पावर 4 एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है भाई, ठीक है तो पूरा ही निपट गया ये तो अब क्या आ जाएगा? अब तो मेरे को लग रहा है और सिंपल आ जाएगा, u पावर 4
इज इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर जी वाई। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g माइनस g बाय 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी सही है, देखो एक बार, अभी सही है, चेक वंस, इज इट करेक्ट नाउ? अब सही है भाई, चलिए क्लियर है यहां तक? अब ये देखो, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है? नेगेटिव साइन, यानी कि कैसा पैराबोला बन रहा है? डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है भाई, डाउनवर्ड पैराबोला। अब एक काम करो, x की जगह 0 डालो, x को 0 डालो, देखो y कितना आ रहा है? यू स्क्वायर बाई 2g। तो अगर किसी तोप से सीधे ऊपर की तरफ u से फेंकोगे तो बताओ कितना ऊपर जाएगा? वो यू स्क्वायर बाई 2g ऊपर ही तो जाएगा। तो एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0 द हाइट हेयर विल बी यू स्क्वायर बाय 2g। नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है ना भाई? क्या ये बात क्लियर है? तो आपको इस वाले पैराबोला की इक्वेशन आ गई। सो यू गॉट द सेफ्टी पैराबोला इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला। वैसे वो गलती वैसे ही पकड़ में आ जाती जब मैं चेक करता, तो व्हेन आई वुड हैव चेक फॉर x इक्वल टू 0 तभी वो गलती पकड़ में आ जाती, बट गुड दैट यू कॉट इट। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये इक्वेशन हमें पता है, अब ये इक्वेशन पता है तो हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना? मतलब वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं डाला हुआ है, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वो क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। आई विल डिक्टेट फ्रॉम माय नोट्स, एक बार मैं आपको वो क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। सो वी विल सी कि आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना? लेट अस टेक दैट क्वेश्चन। एक बढ़िया सा मैं आपको सवाल दे रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। मैं डिक्टेट करूं या लिखूं भाई? मैं लिख ही देता हूं, चलो। क्वेश्चन है एंटी एयरक्राफ्ट गन, ठीक है? कैन फायर इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में फायर कर सकती है, ठीक है? एट अ फिक्स्ड स्पीड u, ठीक है? द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच इट कैन फायर, the maximum distance to which it can fire is 1000 मीटर, साथ साथ में लिख लो भाई, ठीक है? It is used to hit an enemy fighter jet which enter the range, ठीक है? चलिए, consider the origin of our coordinate system at the location of gun, ठीक है? पहला क्वेश्चन है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये नोट कर लिया क्या? जल्दी से नोट कर लो इसको,
जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो भाई। फिर अगला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, आई विल जस्ट राइट एट द साइड्स, ताकि बाकी लोग नोट करते रहे, ठीक है ना। या मेरे को अगले पेज पे लिख लेता हूं मैं, आई विल राइट इन नेक्स्ट पेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम y coordinate of the bullet at a given x, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है an enemy jet is flying at height 250 meter with velocity 500 meter per second parallel to x axis or ground find the range of x axis या x coordinate, I should say, find the range of x coordinate over which, आगे यहां लिख रहा हूं, over which it can get a hit। चलिए इस सवाल को करेंगे। एक बार सवाल दोहरा दे रहा हूं। क्या सवाल है, एक बार देखिएगा। एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है विच कैन फायर इन एनी डायरेक्शन एट फिक्स्ड स्पीड u। द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच इट कैन फायर इज 1000 मीटर। कंसिडर द ओरिजिन ऑफ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम एट द लोकेशन ऑफ गन, यानी कि जहां पे गन है उसको ओरिजिन मानना है। और अब क्या बताना है, फाइंड मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट ऑफ द बुलेट एट अ गिवन x। और दूसरा क्या बताना है, एन एनिमी जेट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 250 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू x एक्सिस और ग्राउंड। फाइंड द रेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट ओवर विच इट कैन गेट हिट। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहा हूं, शायद मैंने पढ़ा नहीं, उसमें भी आगे होगा ही सही, क्योंकि वेलोसिटी दी है तो आई शुड आस्क द टाइम। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टाइम इंटरवल ऑफ रिस्क फॉर द एनिमी जेट। चलिए थर्ड क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट द टाइम इंटरवल ऑफ रिस्क फॉर दी टाइम हो जाएगा सर, हाँ मैं इसको खुद ही कर देता हूं, टाइम हो जाएगा इसलिए मैं खुद ही कर देता हूं। पहला सवाल, y कोऑर्डिनेट निकालना है, मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट ऑफ द बुलेट एट अ गिवन x कोऑर्डिनेट। यानी कि इनडायरेक्टली वो हमसे क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली वो हमसे ये पूछ रहा है कि भैया यहां से आप मान लीजिए ग्राउंड है, यहां से आप गोली दागेंगे, हर डायरेक्शन में दागेंगे गोली, तो बताइएगा जैसे ये गोली जाएगा जो भी रहेगा, ठीक है ना, जाएगा वापस आएगा, जाएगा, ठीक है, जो भी रहेगा मान लेते हैं, तो एक
ये सेफ्टी पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर एक्स पे, किसी भी पर्टिकुलर लेट्स से एक्स पे, किसी भी पर्टिकुलर एक्स पे जो मैक्सिमम हाइट आएगा दैट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेफ्टी पैराबोला। कुल मिला के वो हमसे हर पर्टिकुलर एक्स पे एक वाई चाह रहे हैं जहां पे हाईएस्ट बुलेट पहुंच सकती है उस पर्टिकुलर एक्स पे। इस x1 के लिए वो y1 ढूंढ रहे हैं, इस x2 के लिए वो y2 ढूंढ रहे हैं, इस x3 के लिए वो y3 ढूंढ रहे हैं। कुल मिला के वो इस येलो वाले का y ढूंढ रहे हैं। तो येलो वाले का y तो हमें पता है, येलो वाले का y पता है, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g माइनस g बाय 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यही आया था इक्वेशन, है ना, g बाय 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया पहले का आंसर। हर पर्टिकुलर x पे हमें वो y पता है जहां पे बुलेट जा सकती है। सेफ्टी पैराबोला की बाउंड्री पूछ रहा है वो बेसिकली। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड, अब उसने क्या पूछा, उसने क्या पूछा, मान लो इस डायग्राम को मैं हटाता हूं, उसने क्या पूछा कि भैया यहां से लेट्स से, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये यहां से गोली दाग रहा है ना, लेट्स से ये सेफ्टी पैराबोला आया, दिस इज योर सेफ्टी पैराबोला, ये आपका ओरिजिन है जहां पे गोली या बंदूक जहां से चल रही है। तो जब एनिमी जेट एंटर करेगा, उसने बता दी हाइट, उसने बता दी हाइट 250 मीटर की हाइट है। तो जब ये अंदर एंटर करेगा तो वो इस पर्टिकुलर एक्स से लेकर इस पर्टिकुलर एक्स तक रिस्क में रहेगा, इसके बाद फ्री हो जाएगा। तो ये वाले एक्स को मैं x1 बोल देता हूं और सिमेट्रिक है फिगर पूरा का पूरा। तो या तो इसको मैं लेट्स से यहां से अगर मतलब जितना ये प्लस में रहेगा उतना ये माइनस में रहेगा, ठीक है ना। अभी मैं निकाल के दिखा दूंगा। तो अगर ये -x रहेगा तो ये +x रहेगा, ठीक है ना। सो एक काम करते हैं, हम वो x निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो x? हमें इस y की जगह क्या डालना पड़ेगा? हमें 250 डालना पड़ेगा। लेकिन हमें u का वैल्यू भी पता होना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास एक तरीका है। रेंज मैक्सिमम कितनी दे रखी है उसने? 1000 दे रखी है, 1000 मीटर। तो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर बाय 2g, अरे u स्क्वायर बाय g, ठीक है ना। ये होता है रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला कैसे आया? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये होता है रेंज आपका। और अगर आप साइन 2 थीटा को मैक्सिमाइज कर दो, यानी कि +1 ले लो, यानी कि एंगल 45 डिग्री रख दो, तो साइन 2 थीटा हो जाता है 1, और वहां पे आती है मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है ये, दैट विल बी इक्वल टू 1000। तो u स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10,000, यानी कि u इज इक्वल टू 100 होता है। और 100 को यहां डालेंगे, y में डालेंगे 250, सो 250 इज इक्वल टू 10,000 u का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 माइनस g का वैल्यू 10 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 10,000 इंटू x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इफ यू विल सॉल्व दिस, ठीक है ना, कर देता हूं मैं आपके लिए। कट गया, ये आ गया कितना? 500 आ गया, 500 आ गया। ये 250 उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा कितना? ये 1 0 यहां कट गया, x डिवाइड बाय 2000, तो x स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 LHS में आ गया, उधर आ जाएगा आपका कितना? 250। तो x इज इक्वल टू 250 इधर देख लो, 2 इंटू 25 इंटू 10⁴ का अंडर रूट। अब क्या निकालेंगे इससे आंसर निकलेगा 5, इससे निकलेगा 100, तो आ जाएगा 500√2, वो भी प्लस माइनस। तो यानी कि ये वाला +500√2 है और ये वाला -500√2 है। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 500√2, यानी कि ये आएगा आंसर। ये है रेंज, ये है वो डिस्टेंस जिसमें वो अनसेफ होगा, यानी कि 1000√2 मीटर चलने में वो प्लेन अनसेफ होगा। और अगर वो प्लेन कितने से चल रहा है, यहां पे लिखा हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो कितनी देर तक उसको रिस्क रहेगा? तो 1000√2 डिवाइड बाय 500 कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? आ जाएगा 2√2 सेकेंड्स तक वो सेफ नहीं रहेगा, वो रिस्क में रहेगा। 2√2 सेकेंड्स आएगा।
क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? वो प्लेन कितनी देर तक अनसेफ रहेगा? हमने y में डाला 250, हमें पता चल गया किस हाइट पे वो प्लेन उड़ रहा है, तो हमने y की वैल्यू फिक्स कर दी 250 मीटर, और 250 डालते ही x की दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 500√2, यानी कि ओरिजिन से आगे 500√2, ओरिजिन से पीछे 500√2, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 1000√2। 1000√2 तक वो प्लेन रिस्क में रहेगा, और 1000√2 का डिस्टेंस वो 500 मीटर पर सेकंड से तय कर रहा है, तो 1000√2 डिवाइड बाय 500 यानी कि 2√2 सेकंड्स तक वो रिस्क में रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से पढ़ लेना, एनालाइज कर लेना, और आज के लिए होमवर्क कुछ है नहीं आज, एज सच नो होमवर्क, सो कंटिन्यू ऑन योर मॉड्यूल। अगली क्लास में डीपीपी दूंगा, ठीक है ना, ओनली मॉड्यूल। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल। तो एक बार सेफ्टी पैराबोला को रिवाइज कर लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही